हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मातृभाषा हिंदी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों बिहारी के दोहे। लेकिन उससे पहले बिहारी के कृतित्व और व्यक्तित्व से परिचय में प्राप्त कर लेते हैं। उनके जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में आज हम पहले जानकारी प्राप्त कर लें। उसके पश्चात हम बिहारी के दोहे पढ़ते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले उनके जन्म के बारे में। उनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के बसवा नामक गांव में हुआ था। हालांकि डॉक्टर नगेंद्र 1595 में मानते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनका जन्म वर्ष 1603 ईस्वी मानते हैं। रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि बिहारी रीतिसिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं। इनकी ख्याति का आधार इनकी एकमात्र कृति बिहारी सतसई है, हिंदी में, जिस पर रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। अर्थात उनका हिंदी अनुवाद, काव्य अनुवाद बहुत सारी रचनाओं के माध्यम से किया गया है। सतसई में कुल 713 दोहे हैं, जिनमें सर्वाधिक श्रृंगार के दोहे हैं, जबकि कुछ मात्रा में भक्ति, नीति आदि के दोहे मिलते हैं। ये जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है। 1645 ईस्वी में जब बिहारी जयपुर आए थे तो जयसिंह अपनी नवोडा रानी के रूप पास में बंधकर कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। राजा को कर्तव्य बोध हेतु बिहारी ने अन्योक्ति परक दोहा लिखकर राजा के पास भेजा। दोहा इस प्रकार था: नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। काव्य पार की राजा ने इस दोहे का अर्थ ग्रहण कर अपने शासन कार्य पर ध्यान देना उन्होंने प्रारंभ किया और बिहारी को अपने दरबार में रख लिया। साथ ही बिहारी के प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देने की भी घोषणा की। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनका एक एक दोहा हिंदी में एक एक रत्न माना जाता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों हिंदी के सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार द्वारा रचित ब्रजभाषा के भूषण और श्रृंगार के अमर ग्रंथ बिहारी सतसई से उद्धृत और हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भक्ति, नीति और श्रृंगार के ये दोहे। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। देखिए, ये बिहारी सतसई के मंगलाचरण का पहला दोहा है। जब कोई कवि अपनी रचना प्रारंभ करता है तो भगवान की स्तुति करता है, अपने आराध्य देव की स्तुति करता है, उनसे कामना करता है कि उसकी जो रचना है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए। तो बिहारी जब अपनी बिहारी सतसई की रचना कर रहे थे तो उन्होंने भी अपना मंतव्य पूर्ण करने के लिए यहाँ पर राधे रानी से अपनी प्रार्थना की है। देखिए, बिहारी जी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और निम्बार्क संप्रदाय में राधा रानी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो उसी अनुक्रम में यहाँ पर बिहारी जी का दोहा है: मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। यहाँ पर बहु बाधा का मतलब होता है, बहु मतलब संसार, बाधा मतलब विघ्न, तो सांसारिक बाधाएं या कष्ट। हरो, हरो मतलब दूर करो, हरना, दूर करना। झाई, झाई का अर्थ है छाया, झलक। परे, परे मतलब पढ़ने से। तो यहाँ पर कवि बिहारी कहते हैं कि राधा रानी उनके जो सांसारिक दुख हैं उनको दूर करें, क्योंकि उनके सुंदर स्वरूप की झलक मात्र पढ़ने से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। मेरी बहु बाधा हरो, हे राधा रानी मेरी सांसारिक बाधाओं का आप हर लीजिए। राधा नागरी सोई, हे राधा रानी आप मेरी सांसारिक बाधाओं को हर लीजिए, क्योंकि जहाँ तन की झाई परे, क्योंकि आपके तन की छाया मात्र पढ़ने से श्याम हरित दुति होई, श्री कृष्ण जो है प्रसन्न हो जाते हैं। अगला दोहा देखते हैं दोस्तों। तो पर वारो उर्वशी, सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी, वे उर्वशी समान। तो यहाँ पर देखिए, उर्वशी, उर्वशी जो शब्द हैं उसकी पुनः आवृत्ति हो रही है, बार बार वो शब्द आ रहा है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार इस दोहे में द्रष्टव्य हैं। तो पर मतलब तुम पर। वारो, वारो, वारो का अर्थ होता है न्योछावर करना। उर्वशी, उर्वशी एक परी का नाम है, एक अप्सरा है।
सुनी राधी के सुना, सुनी मतलब सुनो। तू मोहन के उर्वशी, मोहन मतलब श्री कृष्ण के लिए आया है। उर्वशी, उर मतलब हृदय, बसी मतलब बसी होना। वे उर्वशी समान। तो भावार्थ समझते हैं इसका। ये दोहा जो है राधा जी के सौंदर्य और श्री कृष्ण पर उनके प्रभाव का वर्णन करता है। कवि बिहारी जी कहते हैं कि हे चतुर राधिका जी, सुनिए, मैं आपके सौंदर्य पर परम सुंदर मानी जाने वाली अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर करता हूँ, क्योंकि आप सभी का मन मोहने वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मनमोहन भी कहा जाता है क्योंकि सबका मन मोह लेते हैं। तो यहाँ पर बिहारी जी राधिका जी के लिए कह रही हैं कि आप सभी का मन मोहने वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण लिया है, आकर्षित कर लिया है, इसलिए आप अप्सरा उर्वशी के समान होकर उनके हृदय में बस गई हैं। क्योंकि जो सबके मन को मोहन करता है, आपने उन्हीं के मन को मोहित कर लिया है, आप उन्हीं के मन में बस गई हैं। उर्वशी अप्सरा के समान आप उनके हृदय में बसी हुई है। इसलिए हे राधिका सुजान, मैं आपके ऊपर परम सुंदर माने जाने वाली अप्सरा को भी, उर्वशी को भी न्योछावर करता हूँ। यहाँ पर देखिए उर्वशी शब्द बार बार आ रहा है। प्रथम उर्वशी शब्द का अर्थ होता है अप्सरा। दूसरा उर्वशी शब्द जो है उसका अर्थ होता है हृदय में बसी हुई, उर्वशी यानी हृदय में बसी हुई। और तीसरे उर्वशी शब्द का अर्थ होता है उर्वशी और हृदय को वश में करने वाली। इस प्रकार उर्वशी शब्द 3 बार आया और तीनों बार अर्थ अलग अलग हुआ, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला दोहा देखते हैं दोस्तों। बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। इस दोहे में कवि स्वयं को महान दीन अथवा सबसे बड़ा पापी मानकर भगवान राम को उल्हाना और चुनौती दे रहा है कि वो उसको तार कर दिखाएं, उसको मोक्ष के द्वार पर ले जाकर दिखाएं। क्योंकि यहाँ पर एक तरह से उल्हाना देकर, चेतावनी, चुनौती देकर भगवान से अपना उद्धार कराने की कामना यहाँ पर बड़े ही चतुरतापूर्वक कवि बिहारी ने की है। कवि कहता है कि हे रघुपति, रघुपति मतलब रघुवंश के राजा अर्थात भगवान राम। रघुराई, रघुराई मतलब रघुवंश के राजा अर्थात भगवान राम। हे रघुपति, आप दीन बंधु कहलाते हैं। बंधु भय का दीन के, भगवान को दीन बंधु भी कहा जाता है, इसलिए आप दीन बंधु कहलाते हैं। पतित तो उद्धारक कहलाते हैं। आप जो पतित होता है, जो निम्न कार्य करता है, उसका आप उद्धार कर देते हैं, उसको उसके पापों से मुक्त कर देते हैं। लेकिन आपकी प्रशंसा जो मैंने सुनी है, जिस पर आप बड़े अभिमान करते हो, बड़ा घमंड करते हो, ये वाकई में सच नहीं है। सच तो ये है कि आपका अभी तक मुझ जैसे दीन और पापी से पाला नहीं पड़ा है। यदि मेरा उद्धार कर दो तो मैं मान लूँगा कि वास्तव में आप दीन बंधु और पतित पावन हैं। बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, आप दीन बंधु कह सकते हो अपने आप को, आप पतितों के उद्धारक भी अपने आप को कह सकते हो। और टूटे 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 मतलब संतुष्ट होकर फिरत हो, फिर रहे हो, घूमते हो, रहते हो, झूठे बिरद का है। बिरद मतलब यश, यश गाथा, यशोगाथा जो होती है वो, यहाँ पर आपका जो यश है वो झूठाई में कहूँगा, क्योंकि अभी तक भी मुझ जैसा पापी व्यक्ति इस संसार में विद्यमान है। आपने न तो उसका उद्धार किया है, ना आप उस किस प्रकार कोई सहायता किए, तो आप किसी भी प्रकार से दीन बंधु या पतित उद्धारक कहलाते हैं, तो निश्चय ही यह आपका झूठा यशी कहलाएगा। तो कवि चाहता है कि भगवान उसकी चुनौती से उत्तेजित होकर उसका उद्धार कर दें और सहज उसका काम बन जाए। यहाँ पर टूटे टूटे जो आया है बार बार, इसका अर्थ होता है संतुष्ट होकर। लेकिन बार बार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने पर यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि 2 बार कोई शब्द आया लेकिन दोनों बार अर्थ एक जैसा हुआ है। अगर अलग अलग अर्थ होता है तो यमक अलंकार होता है, लेकिन दोनों बार अर्थ अगर एक समान रहे तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अगला दोहा देखते हैं दोस्तों। कब को टेर तु दीन रत होत न श्याम सहाय, तुम हो लागी जगत गुरु जग नायक जगबाई। जगबाई का मतलब है सांसारिक हवा। कब को टेर तु मतलब पुकारता हूँ। होत न श्याम सहाय, सहाय मतलब सहायक। तुम हूँ लागी जगत गुरु, तुम्हें लग गई है
जग नायक जग बाई। ये जो सांसारिक जो हवा है वो तुम्हें भी लग गई। सांसारिक हवा से क्या तात्पर्य होता है? सांसारिक हवा से तात्पर्य होता है कि सब व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, दूसरों की दीन दशा के ऊपर, उनके दुखों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ पर भगवान वैसे तो क्या है, दीन बंधु कहलाते हैं, दीनों के रक्षक कहलाते हैं, उनके सहायक कहलाते हैं, लेकिन भगवान को यहाँ पर कवि ने सांसारिक हवा लग जाने के माध्यम से बताया है कि अभी तक भगवान ने उसकी सहायता नहीं की है। कवि कहता है, हे प्रभु, मैं कब से दीनता भरी पुकार से आपको अपनी सहायता के लिए पुकार रहा हूं। कब को टेर होती है, कब से पुकार रहा हूं। दीन रत, दीनता भरी पुकार हो तन श्याम सहाय, पर आप मेरी दीन भरी पुकार को अनसुनी किए जा रहे हैं, आप मेरी कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। तुम ही लागे जगत गुरु, हे जगत पूज्य जगनायक जगत गुरु, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें भी सांसारिक हवा लग गई है। जग नायक जग बाई, जग नायक वाला जग के मार्गदर्शक, जग के स्वामी, जग बाई, जग बाई का संसार प्रभाव, संसार की हवा। ऐसा न होता तो भगवान कवि की करुण पुकार सुनकर निश्चय उसकी सहायता करते। कवि ने यहाँ अपने इष्ट के भगवान श्री कृष्ण को द्रवित करने के लिए अपने चतुराई भरे तर्कों से उनका एक तरह से उनको चुनौती दी है, उनको एक तरह से अपनी दीन दशा के बारे में बताया है कि अभी तक आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की। तो उस तरह से उनको उलाहना भी दिया है कि आपको कहीं इस संसार की हवा तो नहीं लग गई है। साथ ही यहाँ पर लोक व्यवहार के बारे में जानकारी दी गई है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के दुखों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये भी एक लोगों के व्यवहार के बारे में यहाँ पर चरितार्थ होता है। तो यहाँ पर कवि अपनी कष्टों को दूर करने के लिए भगवान को उलाहना से और चतुरता से अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करता हुआ दिखाई देता है। अगला दोहा देखते हैं दोस्तों। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। यह दोहा हमारी जो पाठ्य पुस्तक संकलित है उसमें प्रेमी मन के विचित्र व्यवहार को प्रस्तुत कर रहा है कि किस प्रकार से जो प्रेमी मन होता है, जो भगवान की भक्ति में शिद्दत से उनको चाहने लगता है, किस प्रकार से उसका मन निर्मल होता जाता है। जैसे जैसे वो भगवान के प्रति आसक्त होता जाता है वैसे वैसे उसके मन में स्थित मलिनता, उसके मन में स्थित ईर्ष्या, द्वेष, राग, मोह, ये सब जो दुर्गुण होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं, समाप्त होते जाते हैं और उसका मन पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है और निर्मल हो जाता है। उसी की व्याख्या यहाँ पर इस दोहे में कही गई है। कवि बिहारी जी कहते हैं, कृष्ण प्रेम में रंग में डूबे हुए व्यक्ति या मन का व्यवहार बड़ा विचित्र होता है। या अनुरागी चित्त की, अनुरागी मतलब प्रेम में डूबे हुए चित्त की, मन की गति समझे नहीं कोई। इसका जो एक तरह से व्यवहार होता है मन का, किस प्रकार से मन अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करता है, उसको कोई समझ नहीं पाता है। ये बिल्कुल ही विचित्र होता है, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। क्योंकि ये जितना जितना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, उनके रंग में डूबता है, उतना ये और अधिक निर्मल, स्वच्छ, उज्ज्वल होता चला जाता है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी प्रकट होता है, क्योंकि कोई भी अगर श्याम रंग में डूबता है, किसी भी प्रकार के अगर गहरे रंग में वो अगर उसको हम रंगते हैं तो वो सफ़ेद रंग का नहीं हो सकता। अगर काले रंग में रंगा गया कोई वस्त्र है तो वो जब काले रंग में डुबो के उसको निकाला जाएगा तो काला रंग का ही निकलेगा। लेकिन यहाँ कवि किस प्रकार से चतुरता से अपनी बात कहता है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई, वैसे ही वो और ज़्यादा उज्जवल होता है। तो यहाँ विरोधाभास दिख रहा है या तो यहाँ विरोधाभास अलंकार भी हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि जैसे जैसे भगवान की भक्ति में हमारा मन डूबता जाता है, उनके प्रति समर्पित हो जाता है, वह हम पूर्ण निष्ठा से उसके प्रति अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, तो हमारे मन में जो दुर्गुण होते हैं, जो राग, द्वेष, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष जो भी होते हैं, वो सारे दुर्गुण समाप्त होते जाते हैं और हमारा मन बिल्कुल एकदम स्वच्छ और निर्मल होता चला जाता है। अगला दोहा देखते हैं दोस्तों। भजन कहो ताथे बज्यो, बज्यो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो, सोते भजो कमार। यहाँ पर कवि ने लोगों से कहा है कि जो लोगों से जो कार्य करने के लिए कहा जाता है वो कार्य करते नहीं हैं, और जिस कार्य के लिए उनसे मना किया जाता है कि यह कार्य आपको नहीं करना है, तो व्यक्ति उसी कार्य को सबसे पहले करते हैं। इस लोक मान्यता को, इस लौकिक विश्वास को यहाँ पर कवि ने अपने दोहे के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बिहारी अपने मन और भगवान के भजन से विमुख गंवार लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हरे नादान, हमने तुमसे जिसका भजन करने
स्मरण करने या अपनाने को कहा था। उस प्रभु को तो तूने बिल्कुल भी नहीं अपनाया। उसके श्रवण से, उसके भजन से, उसके प्रति श्रद्धा समर्पित करने से तुम दूर भागते रहे हो। भजन कयो ताते भजियो, भजियो ने को ताते भजियो, यानी जिसको भजने के लिए कहा गया था उसको तुमने एक बार भी नहीं भजा, उसका तुमने एक बार भी अपने मन में स्थान नहीं दिया। दूरी भजन जाते कयो, दूरी भजन यानी दूर जाने के लिए जिसके लिए कहा गया है वही तुमने किया है। तूने जीवन में एक बार भी उस प्रभु का तो भजन नहीं किया जिसके लिए तुमसे भजन करने के लिए कहा गया था, लेकिन जिन सांसारिक विषयों से, मोह माया से दूर भागने को, दूर रहने को तुमसे कहा था, तुमने उन्हीं का सेवन किया, उसी में अपने मन को रमाया और तुम सांसारिक जीवन में पूरे जीवन भर उन्हीं सांसारिक विषयों में डूबे रहे। तो बताओ तुम्हारा कैसे उद्धार हो सकता है। अर्थात ऐसे मनुष्यों को जो सांसारिक मोह माया में आसक्त रहते हैं, अपने पूरे जीवन को सांसारिक महत्वाकांक्षा में, मोह में लगा देते हैं और उन्हीं को प्राप्त करने में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, भगवान से बिल्कुल वो निरपेक्ष हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों का उद्धार नहीं हो सकता। और ऐसे व्यक्तियों को कवि बिहारी ने यहाँ पर गंवार कहा है। सोते भजियो गंवार, अरे गंवार तूने ऐसी चीज़ों को जो दूर रहने के लिए कहा था, सांसारिक मोह माया से, सांसारिक वस्तुओं से दूर रहने के लिए कहा गया, तुमने उसका भजन किया, इसलिए तुम गंवार हो। तुम्हारा उद्धार कैसे हो सकता है। इस दोहे में कवि बिहारी ने प्रभु स्मरण से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है, उसी से वो अपने जीवन को सार्थक साबित कर सकता है, यह संदेश कवि बिहारी ने दिया है। सांसारिक सुख भोगों में आनंद खोजने वाले और ईश्वर के भजन से दूर रहने वाले व्यक्तियों को यहाँ पर कवि बिहारी ने मूर्ख कहा है, गंवार कहा है। अगला दोहा देखते हैं। आजो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसर रहो, बसी मुक्तन के संग। यह बिहारी सत्सई का बहुत ही सुंदर दोहा है और आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, कभी इसका अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और कभी इसकी व्याख्या पूछी जाती है। यहाँ पर देखिए इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि बहुत सारे श्लिष्ट शब्दों का, श्लिष्ट का मतलब होता है चिपका हुआ, तो जब एक शब्द पर अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर अजो मतलब अब भी, अब तक। तरियोना कानों का एक पुराना आभूषण है और तर नहीं सका, दो अर्थ हैं इसके। श्रुति का अर्थ है कान और दूसरा अर्थ होता है वेद। सेवत का अर्थ होता है सेवा करना या सेवा बढ़ाना। इक रंग का अर्थ है एक ही रंग में। नाकवास का अर्थ होता है नाक पर निवास करने वाला, नाक पर पहने जाने वाला, और दूसरा अर्थ है नाकवास का स्वर्ग प्राप्ति। बेसर नाक का एक आभूषण है, या बेसर का अर्थ बहुत ही सामान्य, बहुत ही निम्न, बहुत ही तुच्छ नगण्य कोटि के व्यक्ति को भी बेसर कहा जाता है। लयो प्राप्त कर लिया है। बसी मतलब रहकर, बस कर। मुकुतन मतलब मोती, और मुक्तन का दूसरा अर्थ है मुक्त सन्यासी, मुक्त पुरुष जो इन सांसारिक मोह माया से अपने आप को मुक्त रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दोहा है वो दो अर्थ प्रकट करता है। एक अर्थ तो यहाँ आभूषण से संबंधित है और दूसरा अर्थ यहाँ पर अध्ययन अध्यापन से संबंधित है। किस प्रकार से संगति के माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन उद्धार कर सकता है, अपने जीवन को किसी भी प्रकार से सफल बना सकता है, उसका भी वर्णन यहाँ पर किया है। पहला अर्थ देखते हैं आभूषण के संदर्भ में। कवि कानों में पहने जाने वाले आभूषण तरियोना को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे तरियोना ही रही हो, श्रुति सेवत इक रंग। अरे तरियोना, तू एक ही रंग यानी सोने का बना होता है, तो स्वर्ण रंग का होने के कारण कोई प्रगति नहीं कर पाया है और आज तक कानों में ही पहना जा रहा है। जबकि नाक वास बेसर लयो, जबकि मोतियों को साथ लेने के कारण बेसर जो है वो व्यक्ति के सम्मान का प्रतीक जो नाक होता है उस पर उसने स्थान पा लिया है। नाक बास बेसर लयो, बेसर जो नाक पर निवास करता है, क्यों? बसी मुक्तन के संग, क्योंकि वो मोतियों के साथ रहता है। मोतियों के साथ पहना जाने के कारण नाक पर अर्थात मनुष्य के सम्मान का प्रतीक जो है उस पर निवास करने लगा है। अब यहाँ का दूसरा अर्थ क्या होता है? दूसरा अर्थ यहाँ पर है कि जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करते हैं लेकिन मोह माया से दूर नहीं रहते, ऐसे व्यक्ति चाहे कितना ही वेदों का अध्ययन करते रहें वो
यहाँ पर स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। उनके लिए कहा गया कि हे निष्ठ भाव से वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाले मनुष्य, तू अभी तक अपना उद्धार नहीं कर पाया है। अजो तरियोना ही रहो, यानी अब अजो मतलब अब तक, तरियोना मतलब तरा नहीं है। श्रुति सेवत इक्रंग, तुम लगातार श्रुति मतलब वेदों का सेवत यानी अध्ययन कर रहे हो, तुम लगातार वेदों का अध्ययन कर रहे हो, लेकिन अभी तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो पाया है। जबकि नाकवास बेसर लयो, नाकवास यानी स्वर्ग की प्राप्ति कर ली, बेसर यानी बहुत तुच्छ सामान्य मनुष्यों ने भी बसी मुक्तन के संग, मुक्त सन्यासियों के साथ रहकर, अर्थात मुक्त पुरुषों की संगति करके सामान्य जन भी स्वर्ग के भागी हो जाते हैं। सत्संगति से ईश्वर की प्राप्ति यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से बताई गई है। बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि कहे जाते हैं। इस दोहे की छोटी सी गागर में कवि वास्तव में अर्थ विभव का सागर भर दिया है। अगला दोहा देखते हैं दोस्तों। सगन कुंज छाया सुकद, शीतल सुरभि समीर, मन हुए जात अजो वहे, उही जमुना के तीर। सगन मतलब घनी, कुंज का अर्थ होता है उद्यान, छाया सुकद सुख देने वाले छाया, शीतल सुरभि समीर, समीर मतलब हवा, मन हुए जात मन हुआ जाता है, अजो वहीं कि वहीं चली जाऊं, उही जमुना के तीर, उसी जमुना के तीर, तीर मतलब किनारे पर। तो इसका भावार्थ समझते हैं इस दोहे का। कवि बिहारी कहते हैं कि जिस यमुना के तटों पर कुंजों की सुखदायिनी छाया है और जहाँ पुष्पों की मधुर गंध से युक्त शीतल पवन चलती है, उस यमुना के तट पर पहुँचने पर आज भी व्यक्ति का मन उसी आनंददायी समय में जा पहुँचता है जब वहाँ श्री कृष्ण नाना प्रकार की क्रीड़ाएं और रास लीलाएं किया करते थे। तो इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी कहते हैं कि जिस यमुना के तट पर, वहाँ के कुंजों में, वहाँ की वनों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाना प्रकार की बाल क्रीड़ाएं की थी, उन क्रीड़ाओं को अपने हृदय को महसूस करने के लिए मेरा मन होता है कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ रहकर उस एक एक बाल क्रीड़ा के आनंद को अपने हृदय में महसूस करूं। इस प्रकार का यहाँ पर भावार्थ इस दोहे के माध्यम से कहा गया है। अगला दोहा देखते हैं दोस्तों। सोहत ओडे पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि से लपर, आतो पर्यो प्रभात। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पीताम्बर ओडे जो सौंदर्य यहाँ पर जो छटा दिखाई देती है उसका वर्णन है। सोहत ओडे पीत पटु, सोहत मतलब शोभा पाते हैं, पीत पटु यानी पीले रंग का वस्त्र, श्याम सलोने गात, भगवान श्री कृष्ण अपने श्याम रंग के सलोने शरीर पर जब पीताम्बर धारण करते हैं तो उनकी शोभा बहुत अधिक बढ़ जाती है। मनो नील मणि सेल पर आत प्रियो प्रभात, मानो, मनो यानी मानो, ऐसा लग रहा है मानो, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि जनो मनु जानो मानो जब आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ पर होता है। मनो नील मणि सेल पर, जैसे नीले रंग की सेल पर, शिला पर जब सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश आकर पड़ता है तो नीले रंग की जो सेल होती है, शिला होती है, चट्टान होती है, पत्थर का जो टुकड़ा होता है, वो जिस प्रकार से उस पीले प्रकाश से जगमगा जाता है और अलग ही छटा, बड़ी मनाकर्षक, चित्ताकर्षक, मन को मोहने वाली छटा जो वहाँ पर दिखाई देती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर वस्त्र धारण करने पर दिखाई देते हैं। उनकी शोभा अत्यंत दर्शनीय और चित्ताकर्षक दिखाई देती है। सब चित्र साकार करने वाली वर्णन शैली का सुंदर उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। शब्दों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का चित्र खींचा गया है जो हमारे मस्तिष्क पटल पर बहुत ही शीघ्रता से बिंबित हो जाता है, बन पड़ता है। अगला उदाहरण देखते हैं, अगला दोहा देखते हैं दोस्तों। ई आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हवे हैं फेरी बसंत ऋतु इन डारन हुए फूल। प्रस्तुत दोहा हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, जो बिहारी की सत्सय के दोहे से लिया गया है। इसमें अन्योक्ति के माध्यम से कवि ने किस प्रकार से व्यक्ति कोई आशा प्रतीक्षा के द्वारा अपने मोह के कारण वो अपनी जो सांसारिक वस्तुएं होती है, जो सांसारिक मोह प्रेम जिससे होता है, उन वस्तुओं को छोड़ नहीं पाता है, चाहे वो सांसारिक रिश्ते नाते हो, बंधन हो, या किसी वस्तु की महत्वाकांक्षा हो, जमीन धन जायदाद, या अपने संतान, किसी से भी जब ज़्यादा मोह रखते हैं तो वो उनको छोड़ नहीं पाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर ऐसे लोगों का ही कटाक्ष करते हुए बिहार जी ने इस दोहे में उनका वर्णन किया है। कवि कहता है
ग्रीष्म ऋतु आने पर गुलाब के पौधे खिलने वाले सुंदर और सुगंध फूल अदृश्य हो जाते हैं। उनकी पत्तियां भी बिल्कुल झड़ जाती है और वह सूखे ठूंठ की तरह हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी कंटीली झाड़ियों पर जो भौरा होता है उनकी जड़ों में जाकर बैठा रहता है, उनकी जड़ों में जाकर वो निवास करता है, क्योंकि उसको आशा होती है कि कुछ समय पश्चात वापस ये गुलाब हरे होंगे और वापस इन गुलाबों के ऊपर फूल खिलेंगे और फिर उन फूलों पर मैं वापस खिलखिलाऊंगा, अपने भ्रमर से उनका रसपान करूंगा। यहाँ पर अन्योक्ति के अनुसार कवि ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो सुख साधनों की छिन जाने या नष्ट हो जाने पर भी इसी आशा या प्रतीक्षा में फंसे रहते हैं कि अनुकूल समय फिर आएगा, फिर उन्हें उन्हीं सुख संसाधनों को भोगने का अवसर मिलेगा जो प्रतिकूल परिस्थिति कारण उनसे छिन गए हैं, जो अब उनके पास नहीं है। तो यह अन्योक्ति परक शैली का उदाहरण है। कवि बिहारी का अर्थ वैभव से परिपूर्ण है और इसमें जो व्यक्ति आशा और प्रतीक्षा के उसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जमे रहते हैं, ऐसे लोगों पर यहाँ पर कटाक्ष किया गया है। अगला दोहा देखते हैं दोस्तों। को छूट्यो इहि जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरजी भज्यो चहत त्यों त्यों उर्जी चात। को छूट्यो इहि जाल परी। देखिए यहाँ पर सांसारिक मोह माया में कोई व्यक्ति जब उलझ जाता है, अत्यधिक ज़्यादा उलझ जाता है, अपने आप को अत्यधिक सांसारिक बंधनों में बांध लेता है, तो ऐसा व्यक्ति जब अंतिम समय में इनसे दूर होना चाहता है, इस मोह माया को त्याग कर अपने को सांसारिक बंधनों से मुक्त करना चाहता है, तो फिर वो सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता है। जब समय निकल जाए तो फिर सांसारिक बंधन और ज़्यादा जकड़ में अपने मनुष्य को ले लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि को छूटो इहि जाल परी, कौन इस जाल में पड़ने के बाद छूटा है। का कत कुरंग अकुलात, क्यों तुम इतने अकुलाते हो, क्यों इतने तुम परेशान हो रहे हो इस संसार सागर के जाल में। एक बार कोई व्यक्ति जब पड़ जाता है और उलझ जाता है तो फिर वो बिल्कुल भी छूट नहीं पाता। इसलिए तुम्हारा छटपटाना व्यर्थ है, क्योंकि इस जाल में कोई भी अगर आज तक पड़ा है, इस जाल में कोई भी फंसा है, तो वह कभी भी इससे मुक्त नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हारा छटपटाना, तुम्हारा अकुलाना व्यर्थ है। ज्यों ज्यों सूरजी भज्यो चहत त्यों त्यों उर्जर जात, क्योंकि संसार सागर के मोहमायक बंधनों में ज्यों ज्यों तुम इसमें सुलझना चाहोगे, ज्यों ज्यों सूरजी भज्यो चहत, ज्यों ज्यों तुम इससे सुलझना चाहोगे, मुक्त होना चाहोगे, त्यों त्यों उर्जत जात, वैसे ही तुम इसमें और ज़्यादा उलझते चले जाओगे। अन्योक्ति के अनुसार अर्थ है कि अरे सांसारिक सुखों के जाल में पड़े मनुष्य इन झूठे सुखों के जाल में फंस जाने पर इनसे छूट पाना असंभव हो जाता है। इनके दुख में परिणामों से त्रस्त होकर अगर तू छूटने को छटपटा रहा है, तेरा यह प्रयास व्यर्थ है। तो इससे जितना छूटने का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, ये तुझे उतना ही और ज़्यादा उलझाते चले जाएंगे। कवि ने इस दोहे के माध्यम से संकेत दिया है कि हमें संयमित जीवन बिताना चाहिए, भगवान पर आस्था रखनी चाहिए, ज़्यादा सांसारिक सुखों के चाह में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संसार और सांसारिक सुख सब नश्वर हैं, सब मोह माया है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपना सर्वस्व त्याग कर ईश्वर की ओर गमन करेंगे, तब हमें इस जीवन के ऊपर पश्चाताप होगा कि क्यों हम व्यर्थ ही छटपटा रहे थे, क्यों हम व्यर्थ ही महत्वाकांक्षा पाले हुए इस जीवन को व्यर्थ ही जी रहे थे। इस तरह के पश्चाताप से बचने के लिए यहाँ पर कवि बिहारी जी पहले कह रहे हैं कि जीवन में ज़्यादा सांसारिक मोह माया नहीं रखनी चाहिए। सांसारिक जो सुख हैं वो नश्वर है, क्षणभंगुर है और छल है, माया है। इसलिए हमें जो सुखद स्थिति अगर पानी है तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए और कम से कम में अपने मन को संतुष्ट रखना चाहिए। अगला दोहा देखते हैं दोस्तों। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बहुनों से देन कहीं नट जाए। श्रृंगार का दोहा है। किस प्रकार से जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण को, बाल गोपाल को अपनी नटखटता की वजह से, या यूँ कहें कि भगवान कृष्ण बाल गोपाल की बातों का रस लेने के लिए, उसको कुछ समय और अपने पास रोकने के लिए उनकी मुरली को छुपा लेती है, उनको परेशान करती है। तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। बतरस लालच यानी बातों का रस के लालच के कारण मुरली धरी लुकाई, लुकाई मतलब छुपा ली, मुरली जो है छुपाकर कहीं रख दी। सोह करे, सोह करे मतलब सौगंध खाए, शपथ ले भाई हमने नहीं लिए,
लेकिन आंखों से वो हंस जाती, बोहों से हंस जाती है, जैसे कह देती ऊपर से तो मुंह से तो कह देती नहीं नहीं भाई लल्ला हमने नहीं ली है तुम्हारी बंसी, लेकिन उसी के साथ ही वो आंखों के इशारे से हंसी भी प्रकट कर देती है। तब बाल गोपाल को ये भ्रम हो जाता है, उसको ऐसा लगने लग जाता है कि जरूर ये मेरे साथ कोई मजाक कर रही है, ये कोई मेरे साथ हंसी ठिठोली कर रही है, बंसी जरूर इनके पास ही है। इसलिए वो उनसे फिर बंसी मांगता है, लेकिन बंसी वो देने से मना कर देती है। तो देखिए इसका भावार्थ समझते हैं। गोपियों ने बतरस को पाने के लिए अर्थात भगवान कृष्ण की बातों के रस को, क्योंकि उनकी बातें बड़ी रसीली और बड़ी भोली होती थी, तो उन बातों का मजा लेने के लिए गोपियां उनको अपने पास रोकती थी, लेकिन वो जाना चाहते थे। जाना चाहते तो कैसे रोका जाए, तो उनकी मुरली को छुपा लेती है। अब बिना मुरली लिए तो बाल गोपाल जाएंगे नहीं, तो उनको रोकने के लिए, उनकी बातों का रस लेने के लिए गोपियां भगवान श्री कृष्ण की बंसी को छिपा देती है। कृष्ण जब गोपियों से वंशी के बारे में पूछते हैं तो गोपियां झूठी सौगंध खाकर कहती है कि उन्हें वंशी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन साथ ही वो बोहों के संकेतों से मुस्कुरा देती है, हंसने लग जाती है। तो कृष्ण को लगता है वंशी इन्हीं के पास है, किंतु जब वो लौटाने को कहते हैं तो गोपियां फिर से साफ मना कर देती है। तो इस प्रकार से ये सब समय व्यतीत का बहाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पास रहे और उनको बातों का आनंद प्रदान करे, इसलिए वो उनकी मुरली छुपा लेती है। तो यहाँ पर कृष्ण और गोपियों के सरस परिहास द्वारा कवि ने संयोग श्रृंगार का सजीव शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। गागर में सागर भरने की बिहारी की दक्षता प्रमाणित हो रही है। अगला दोहा देखते हैं दोस्तों। नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिशि नंद किशोर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब वन की ओर जाते हैं तो उनको भ्रांति के कारण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का रंग भी श्याम है, बादलों का रंग भी श्याम वर्ण का होता है, तो श्याम वर्ण की भ्रांति के कारण भगवान श्री कृष्ण को देखकर वन के जो मोर होते हैं वो नाचने लग जाते हैं। अब जो वहाँ पर सखियाँ होती है, गोपियाँ होती है, वो उन नाचते हुए मोरों को देखकर समझ जाती है कि अभी वर्षा ऋतु तो है नहीं। अब जब वर्षा ऋतु नहीं और मोर नाचते तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, अर्थात वो ये अनुमान लगाती है कि वर्षा ऋतु नहीं होने के कारण जरूर भगवान श्री कृष्ण के श्याम वर्ण को देखकर ये जो मोर हैं वो नाच रहे हैं। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तुम्हें अचानक वन के मोरों की ध्वनि को सुनकर कोई गोपी कहती है, वनों में ये मोर बिना वर्षा ऋतु नाच उठे हैं, नाच अचानक ही उठे बिनु पावस, पावस मतलब वर्षा ऋतु, बन मोर, बन मतलब वन के मोर, तो बिना वर्षा ऋतु के अगर मोर नाच उठे हैं तो इससे जो गोपी वो ये अनुमान लगाती है कि घन तुल्य श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस वन को आनंदित करने के लिए इसी दिशा में आगमन कर रहे हैं। भाव ये है कि श्री कृष्ण के घनश्याम शरीर को देखकर मोरों को यह भ्रम हो गया होगा कि वर्षा ऋतु आ गई है, बादल उमड़ घुमड़ कर बरसात में गिर आए हैं और वे मग्न होकर नाचने लग जाते हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, साथ ही साथ भ्रांतिमान अलंकार भी हैं, क्योंकि नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदत करी यह दिशि नंद किशोर। जानती यानी जानो, ऐसा जान पड़ता है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा। लेकिन भ्रांतिमान है क्योंकि बादलों के भ्रांति में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को समझ लिया गया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण आते देखकर वनों के मोरों का नाचना ये एक भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों। लिखन बेटी झांकी छवि गई गई गर्भ गुरु, बयन केते जगत के चतुर्च तेरे कुर। लिखन बेटी झांकी छवि, यहाँ पर जो नायिका की जो छवि होती है वो निरंतर लगातार हर क्षण परिवर्तित होती रहती है। नायिका की छवि की गतिमानता और अस्थिरता को इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी ने प्रस्तुत किया है, और उसकी छवि को इस संसार के बड़े बड़े चित्रकार जब अपने कागज पर उतारने बैठते हैं, लिखने बैठते हैं, तो वो लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि स्थिर वस्तु की छवि को आप कागज पर उतार सकते हो, लेकिन अस्थिर नायिका के सौंदर्य को कागज पर उतारना संभव प्रतीत नहीं होता है। तो जैसे वो छवि को अपने कागज पर लिखने बैठते हैं और लिखकर समाप्त करते हैं, उसी क्षण जब वो देखते हैं तो नायिका का जो सौंदर्य होता है गतिशील होने के कारण परिवर्तित सा
दिखाई देता है। तो उनका जो लिखने का, चित्र बनाने का जो गर्व, घमंड, अभिमान था वो चूर चूर हो जाता है। इसी दोहे के माध्यम से यहाँ पर ये बताया गया है। देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि कहता है कि अपूर्व सुंदरी नायिका की सौंदर्य छवि को चित्र बनाने के लिए न जाने कितने गर्वीले अहंकार चित्रकार है। लिखन बेटी झांकी छवि, गई गई गरुर गर्भ गरुर। यहाँ पर गई गई का अर्थ होता है कर करके, घमंड कर करके। गर्व, गर्व मतलब घमंड, गई गई मतलब धारण करके। लिखन बेटी यानी लिखने बैठते हैं, चित्र बनाने बैठते हैं। भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। चितेरे मतलब चित्रकार, कूर मतलब असफल होना, मूर्ख व्यक्ति। केते, भय न केते जगत के, जगत केते मतलब कितने ही, जगत के, संसार के। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब नायिका का चित्र बनाने वो बैठते हैं तो अहंकारी चित्रकार आते तो हैं, चित्र बनाने के लिए बैठ भी जाते हैं और चित्र बना भी लेते हैं, परंतु सब असफल सिद्ध होते हैं, क्योंकि सुंदरता की छवि पल पल बदलती रहती हैं। अतः चित्रकार जैसे चित्र बनाकर उस सुंदरी का मिलान करता है तो उसे भिन्नता दिखाई देती है। अतः उसका महान चित्रकार होने का जो गर्व या अहंकार या घमंड जो उसके अंदर होता है वो चकनाचूर हो जाता है और वह अपने आप को असफल महसूस करता है। इस दोहे में कवि ने नायिका को गतिमान सुंदरता लिए हुए प्रदर्शित किया है कि नायिका की जो सुंदरता है वो गतिशील है। गई गई में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार बार एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है। और गई गई गर्भ गरुर, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा देखते हैं दोस्तों। जीने पन में झुलमुली, जलकति ओप अपार, सुर तुर की मनु सिंधु में, लसती सपल्लव डार। इस दोहे में एक नायिका द्वारा कानों में पहने जाने वाला झिलमिली आभूषण होता है। उसका वर्णन है कि झिलमिली आभूषण पहने हुए नायिका किस तरह से अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करती है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। कवि कहता है कि इस नायिका द्वारा पहने गए महीन वस्त्र में से, महीन मतलब बहुत झीने, बहुत पारदर्शी कह सकते हैं, जिसमें आर पार दिखाई दे, तो उन झीने वस्त्रों में जब झिलमिली नामक आभूषण वो धारण करती है तो उस आभूषण की अपार चमक झलक रही है। ये स्थिति ऐसी लगती है मानो समुद्र के जल में कल्पवृक्ष की कोई पत्तों भरी डाली हिलती हुई शोभा दिखा रही है। सुरतरु की मनु सिंधु में, सुरतरु मतलब होता है जो पेड़ होता है कल्प वृक्ष, उसको कहते हैं सुरतरु, देवताओं का वृक्ष। सुर मतलब देवता और तरु मतलब पेड़। तो यहाँ पर सुरतरु का कल्प वृक्ष जो इंद्र के उद्यान में है। सिंधु का अर्थ है समुद्र। लसती सपल्लव डार, सपल्लव यानी पल्लव सहित, पत्तों सहित, डार मतलब डाल, डाली। तो ऐसा लग रहा है जैसे सिंधु में, समुद्र में कोई कल्प वृक्ष अपनी डाली पर पत्तों सहित शोभा पा रहा हो। यहाँ पर मनु आया है, सुर तरु की मनु सिंधु में। मनु का जानो मानो जनु मनु, ये उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर होता है वहाँ पर ये जानु मानु आता है। अगला दोहा देखते हैं। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, बरे भवन में करत है नैनन ही शोभा। श्रृंगार रस का बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, बहुत ही लोकप्रिय दोहा भी कह सकते हैं आप बिहारी का। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, बरे भवन में करत है नैनन ही शोभा। तो दूसरी लाइन से इसका भावार्थ समझते हैं। भरा भवन, भवन मतलब भवन, भवन का अर्थ होता है महल, कि महल में नायक और नायिका आसपास हैं। अब भरा का अर्थ होता है कि जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति आसपास विद्यमान हो। जब बहुत सारे व्यक्ति किसी भवन के, किसी महल के अंदर विद्यमान होंगे तो नायक और नायिका आपस में लाज के कारण बातचीत नहीं कर पाते। तो जब वो अपने मुंह से, अपनी जिह्वा से, अपनी आवाज़ से, ध्वनि से बातचीत नहीं कर पाते तो वहाँ पर माध्यम बनती है उनकी आँखें, और उन आँखों के माध्यम से वो किस प्रकार बात करते हैं उसका बहुत ही सुंदर और मनोरम वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो नायिका और नायक के लिए कहा गया है, नायक पहले नायिका से कहता है कोई भी बात, लेकिन नायिका उस बात के ऊपर नटत, नटत मतलब मना करना, नायक कहता है और नायिका मना कर देती है। फिर नायक जो है वो वापस रिझता है और ज़्यादा उसको और प्रेम से और आंखों से, मुंह के इशारे से और ज़्यादा उस पर प्रेम प्रदर्शित करता है, प्लीज़ प्लीज़ करके, है ना। तो फिर नायिका बार बार, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यहाँ सब लोग हैं, ये क्यों फालतू ड्रामा कर रहे हैं, क्यों फालतू ऐसा कोई उपहास हो जाएगा, इसलिए वो खिंच जाती है और खिंच कर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है।
लेकिन क्योंकि नायक और नायिका जो होते हैं ज़्यादा समय तक एक दूसरे को अनदेखा नहीं कर सकते, एक दूसरे के सामने होने पर वो ज़्यादा समय अपने मन को, अपने नेत्रों को कहीं दूसरी ओर लगा नहीं सकते, तो कुछ समय पश्चात पुनः उनकी आंखें मिल जाती है। मिलत उनकी फिर से आंखें मिल जाती है। और कुछ समय पश्चात, क्योंकि उनकी थोड़ी देर पहले लड़ाई हुई थी, खिंच गए थे, वो एक दूसरे से मुंह फेर लिया था, तो जैसे कुछ समय पश्चात वापस उनकी नज़रें मिलती है तो मिलकर उनकी आंखें वापस खिल जाती है, चेहरा उनका वापस मुस्कुराहट के साथ भर जाता है और खिलखिला उठता है। लेकिन जब आंखें मिलती है और दोनों के चेहरों से मुस्कुराहट के, खिलखिलाहट के भाव प्रदर्शित होते हैं, तो उसी समय उनको ये एहसास हो जाता है कि हम भरे भवन में हैं, हमारे आसपास काफ़ी सारे लोग हैं और ये सारे लोग अगर हमें देख लें इनमें से कोई भी, तो समझ जाएंगे कि इनके बीच में कुछ न कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसलिए ऐसी बातें सोचकर नायिका लज्जा के साथ अपनी आंखें और अपने चेहरे को झुका लेती है। लज्जियात यानी लज्जा के साथ अपने आप को, अपने चेहरे को, अपनी आंखों को नीचा कर लेना। तो इतने बहुत ही सुंदर आकर्षक ढंग से यहाँ पर नायक और नायिका के भावों का वर्णन किया गया है। संयोग श्रृंगार में भीगे इस शब्द चित्र द्वारा कवि ने भाव, विभाव और अनेक संचारी भावों का, सभी अंगों का सफल निर्वाह यहाँ पर किया है। अगला दोहा देखते। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश उलझात, कई ये सब तेरो ही हो, मेरे ही की बात। यहाँ पर नायिका अपने हृदय की बात नहीं कह पाती। इस संबंध में प्रश्न आया था शायद 2018 वाली उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में कि नायिका नायक को संदेश क्यों नहीं भेज पा रही है। क्योंकि नायिका अपने नायक को संदेश भेजना चाहती है लेकिन नहीं भेज पाती। उसका यहाँ पर वर्णन है कि किस प्रकार से जब दो प्रेमी युगल एक दूसरे से दूर रहते हैं, वियोग में रहते हैं, तो उनके हृदय की दशा कितनी बुरी होती है, जो किसी से बताई भी नहीं जाती और किसी को सुनाई भी नहीं जाती। उसका वर्णन इस दोहे में यहाँ पर कवि ने किया है। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश उलझात। नायिका जब अपने हृदय की बात को कागज पर लिखने बैठती है तो अश्रुओं के कारण, उस याद में और ज़्यादा अतिरेक के कारण वो अपने भावों को कागज पर लिख नहीं पाती है। क्योंकि वो लिखने बैठती है और यादों में जब उसको याद आ जाती है तो कहीं रोने लग जाती होगी, कभी खो जाती होगी और वो अपने भावों को कागज पर उतार नहीं पाती है। कहत संदेश उलझात, और अपने मन की, अपने दुखों को, कष्टों को, वियोग को वो दूसरों से कहते भी किस तरह से वो अपने प्रियतम को याद करती है, किस तरह से वो उसके बिना रह नहीं पाती है, इन सारे भावों को वो दूसरों को कहते हुए भी लजाती है, उसको शर्म आती है। कहत संदेश उलझात, किसी को अगर संदेश, वाहक को संदेश भी वो इस तरह का दे, भाई मुझे उनकी बहुत याद आती है, उनसे जाके कहना वैसे, तो वो सारी बातें भी वो खुलकर उसको संदेश वाहक को नहीं बता सकती क्योंकि उसको उसमें लज्जा का अनुभव होता है। इसलिए नायिका कहती है, कई ये सब तेरो ही हो, मेरे ही की बात। इसलिए नायिका कह रही है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हारा हृदय जितना मेरे लिए तड़प रहा है, जितना मेरे लिए उसके अंदर प्रेम है, वियोग का दुख है, वैसा ही दुख मैं भी अनुभव कर रही हूँ। इसलिए तुम केवल अपने हृदय से मेरे बारे में पूछ लेना कि मैं तुम्हारे लिए क्या सोचती हूँ, मेरा हृदय तुम्हारे लिए क्या सोचता है। ये सब बातें तुम्हें तुम्हारा हृदय बता देगा। तो कवि ने इस दोहे के माध्यम से आदर्श प्रेम भावना का स्वरूप प्रस्तुत किया है। सरल शब्दों में हृदय को छू लेने वाली बातें बड़े भावुक ढंग से और आकर्षक ढंग से यहाँ पर लिखी गई है। अगला दोहा देखते हैं दोस्तों। कहत सबे बेंदी दिए, अंक 10 गुणों हो तू, तिये लेलार बेंदी दिए, अगणित बढ़त उदोकू। यहाँ पर कवि बिहारी का जो गणितीय ज्ञान है वो दिखाई देता है। यहाँ पर किस प्रकार से माथे की बिंदिया लगाने पर नायिका के सौंदर्य में अभूतपूर्व वृद्धि होती है, उसका भी वर्णन किया गया है। कवि बिहारी कहता है कि गणित के नियम के अनुसार किसी भी अंक के सामने 0 अर्थात शून्य लगा देने पर उस अंक का मान 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे 1 के आगे 0 लगा दिया तो 1 का 10 हो जाएगा, 10 के आगे 0 लगा दिया तो 10 का 100 हो जाएगा। यानी जैसे 0 लगाएंगे वैसे उसका जो भी संख्या है उसका 10 गुना मान बढ़ जाएगा। 10 का 100, 100 का 1000, 1000 का 10,000, इस तरह से बढ़ते आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर नायिका के सौंदर्य के बारे में कहा गया है कि सौंदर्य शास्त्र के नियम अलग हैं, यहाँ गणितीय नियम नहीं चलते हैं। सौंदर्य शास्त्र के नियम अलग है और उसके अनुसार अगर सुंदर नारी के मस्तक पर बिंदी लगा दी जाए तो उसकी सुंदरता या शोभा में, सौंदर्य में अगिनत वृद्धि हो जाती है, अनगिनत रूप से वो बढ़ जाती है। यहाँ गणित के नियम बिल्कुल भी कार्य नहीं करते हैं क्योंकि सौंदर्य शास्त्र के नियम बिल्कुल ही अलग हैं। अगला दोहा देखते हैं दोस्तों।
दीटी न परतु समान दुति कनक कनक से गात भूषण कर कर्कश लगत परसी पिछाने जात। यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि किस प्रकार से नायिका का जो सौंदर्य है वो यहाँ पर आभूषणों के स्वर्ण रंग के, जिस प्रकार से स्वर्ण का जो रंग होता है वो और नायिका के जो अंगों का जो रंग है वो एक समान है। और एक समान होने के कारण कहाँ पर तो उसने आभूषण पहने हुए हैं और कहाँ पर उसके शारीरिक अंग प्रत्यंग है, उसकी त्वचा है, इसका अनुभव दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है। केवल हाथ से स्पर्श करने पर कठोरता और नायिका के कोमल शरीर के स्पर्श के आधार पर ही ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कहाँ पर तो आभूषण है और कहाँ पर उसका नायिका का कोमल सरोवर है। तो देखते हैं इसका भावार्थ। कवि बिहारी कहते हैं कि नायिका के गौरवर्ण शरीर पर सोने के गहने दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि दोनों की चमक या दमक या कांति एक जैसी। दीठी न परतु, दीठी मतलब दृष्टि, न पड़ते नहीं पड़ती है, समान दुति समान रंग के कारण कनक कनक से गात, कनक यानी स्वर्ण, कनक से गात स्वर्ण के समान है उसके अंग हैं, गात मतलब शरीर अंग। जब उसके शरीर को हाथ से स्पर्श किया जाता है तब सोने के आभूषण हाथों को कठोर लगते हैं। तभी बात का पता चल पाता है कि नायिका ने शरीर पर सोने के आभूषण धारण कर रखे हैं। भूषण कर कर्कश, कर्कश मतलब कठोर, कठोर लगते, कर कर करते हाथ, भूषण कर कर्कश लगत, जैसे ही परसी पिछाने जात, स्पर्श करके पहचाने जाते हैं। क्योंकि भूषण यानी आभूषण जो होते हैं वो कर से यानी हाथ से कर्कश लगते हैं, कठोर लगते हैं। क्योंकि जैसे हम हाथ से स्पर्श करेंगे तो जहाँ पर आभूषण पहने जाएंगे वहाँ पर थोड़ा सा हमें कठोर महसूस होगा और उस कठोरता के आधार पर ही हमें यह पता लगेगा कि यहाँ पर इन्होंने आभूषण धारण कर रखे हैं। तो यहाँ पर नायिका का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। कनक कनक यहाँ दोनों बार इसका अर्थ स्वर्ण ही है, कनक और कनक से, कनक का अर्थ यहाँ पर सोना है और कनक से मतलब सोने के समान अंग हैं। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कर कर्कश, यहाँ पर कर कर्कश, कर कर्कश में अनुप्रास अलंकार है। परसी पिछाने में प की वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और कनक से गात, कनक से समान सदृश आदि जब आते हैं तो उपमा अलंकार होता है। समानता प्रदर्शित करने के लिए उपमा अलंकार आता है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। आखिरी और अंतिम दोहा बिहारी जी का। अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी दे दिया बड़ा हूँ रहे बड़ो उजारो गेहे। यहाँ पर नायिका के वही सौंदर्य का अभूतपूर्व और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि किस प्रकार से नायिका के सौंदर्य की चमक के कारण अंधेरे जो अंधकार पूर्ण जो घर होता है, ग्रह होता है, घर होता है, कमरा होता है, उसके अंदर पूर्ण अंधेरा होता है, लेकिन नायिका की उपस्थिति की वजह से वो जगमगा रहा है। तो इतना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का किया गया है। प्रस्तुत जो दोहा है उसमें कवि बिहारी कहते हैं कि सुंदरी के अंग अंग में रत्नों से जटित आभूषण जगमगा रहे। अंग अंग नग जगमगत, उसके जो अंग अंग है उस पर जो आभूषण उसके अंदर जो नग पहन रखे होंगे, जो आभूषण हीरे जवाहरात पहन रखे हैं, उनकी जगमगाहट हो रही है। इसलिए पूरी जो देह है, पूरा जो शरीर है वो दीप शिखा सा लग रहा है। दीप शिखा का तात्पर्य दीपक की जो लो है उसके समान लग रहा है। दिया बड़ा हूँ रहे, दिया मतलब दीपक, बड़ा हूँ, बड़ा मतलब बुझा देने पर भी रहता है। बड़ो उजारो गेह, बड़ो उजारो, बड़े वाला बहुत ज़्यादा प्रकाश, गेह, गेह करता है घर, घर में जब दिया को बुझा दिया जाता है तब भी नायिका के अंग प्रत्यंग पर जो आभूषण जगमगा रहे हैं उनके कारण वो दीपशिखा सी लग रही है, दीपक की लो की तरह लग रही है। और दीपक को बुझा देने पर भी नायिका के जगमगाहट के कारण उस घर में बहुत अधिक प्रकाश विद्यमान रहता है। तो यहाँ पर नायिका के शरीर के जो गौरवर्ण का बहुत बड़ा चढ़ाकर यानी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अंग अंग में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दीप सिकासी देह में उपमा अलंकार है। ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। हमारे वीडियो को देखने के पश्चात अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपका कोई प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका कोई सुझाव हो विषय से संबंधित अथवा वीडियो से संबंधित तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम अपने वीडियो को और अधिक अच्छा बेहतर आपके लिए उपयोगी बना सकें। धन्यवाद।